श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह ब्रज में प्रकट होकर के बड़ी मधुराति मधुर बाल लीलाएं करते हैं। कैसे वह ब्रह्म जो व्यापक है वो बालक बन करके कभी माखन के लिए मचलता है, कभी चंदा के लिए मचलता है, कभी गायों के पीछे भागता है, कभी ग्वालों के साथ खेलता है। उस व्यापक ब्रह्म ने कैसी अद्भुत लीलाएं करी हैं, कल हम उनका दर्शन कर रहे थे। कथा के समापन में गोवर्धन नाथ का पूजन किया, गिरिराज जी को 56 भोग अर्पित किए और जब गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ, गिरिराज जी का पूजन ब्रजवासियों ने किया तो इंद्र को सहन नहीं हुआ। इंद्र ने प्रलंकारी मेघों को बुलाकर कहा कि ऐसी घनघोर वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। बड़ी जोर की वर्षा होने लगी, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए और भयभीत होकर के श्री कृष्ण को कहा कि अब रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुरमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे कृष्ण कृष्ण, हे महाबाहो, अब आप ही हम सबके रक्षक हैं, रक्षा करिए। और जैसे ही कहा कि हम सब आपके शरणागत हैं तो श्री कृष्ण की शरणागत वत्सलता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा निर्भय हो जाओ, डरो मत, हमने जिन गोवर्धन नाथ की पूजा की है उन्हीं की शरण में चलते हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करके खड़े रहे। अब ये बड़ी रहस्यमयी लीला है। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं इनको बड़े गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो इनमें भ्रम हो जाता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। और जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं वो लोग ऐसी तर्क करते भी हैं। जिनको अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का अजीर्ण हो गया है, वो श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य लीलाएं जिनका रहस्य वो किंचित भी नहीं समझ पाए, उन लीलाओं के ऊपर आक्षेप करते हुए कृष्ण पर उंगली उठाते हैं। पर उन्हें उन लीलाओं का रहस्य, उन लीलाओं की गहराई और उनकी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है किसी सदगुरु की शरण में बैठ करके। जैसे एक लीला कल हमने संक्षेप में सुनी कि श्री कृष्ण ने चीर हरण किया। इस लीला पर बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि बताओ स्त्रियों के कपड़े चुरा लेना कौन सी सज्जनता है, शिष्टाचार है। और सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्त्रियों को स्नान करते हुए उनके कपड़े चुरा लेना बड़ी अनुचित बात है, अमर्यादित है। लेकिन स्त्रियों के वस्त्र हों तो, कोई पुरुष ऐसा करे तो पहली बात यह है कि ना तो स्त्रियां गोपियां, ना तो स्त्रियां हैं और ना श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है। भाई हम अपने द्वारा उदाहरण दे करके अपने जैसा समझ करके अपने जैसा घटाते हैं उन घटनाओं को। पहला तो यह समझना है कि गोपी है क्या। जिन गोपियों ने व्रत किया है वो गोपियां कौन है। कोई ऋषि रूपा गोपियां है, कोई श्रुति रूपा गोपियां हैं, कोई संकीर्ण रूपा है, कोई अन्नपूर्णवा है, कोई अनन्नपूर्वा है। त्रिपाठी जी बड़े बड़े तपस्वी युगों युगों तक तपस्या करते रहे। जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है उसको पूरा करने के लिए उनकी व्याकुलता और बढ़ती गई। उनकी उस व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि द्वापर में तुम गोपी बन के आ जाना और गोपी बनकर आओगे तुम्हारा भाव पूर्ण हो जाएगा। दंडक वन में राम जी के दिव्य सौंदर्य रूप लावण्य को देखकर जिन ऋषि मुनियों के मन में प्रणय भाव उदित हो गया, उन ऋषि मुनियों को गोपी बनाकर भेजा है। वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर आई हैं।
वेद जो है भगवान का निरूपण करते करते कहते हैं नयति नयति, इतना ही नहीं वह ब्रह्म व्यापक है, वह ब्रह्म बड़ा ही अनंत है। और जब उस ब्रह्म का ठीक से वर्णन श्रुतियां नहीं कर सकी तो वो श्रुति कहते हैं वेदों की ऋचाओं को, वेदों के मंत्र को। वो वेदों के मंत्र जो हैं वो गोपियां बनकर के वृंदावन में आ गए। अनेक ऐसे भक्त हैं जो भगवान को माधुर्य भाव से भजते हैं। माधुर्य माने भगवान को अपना पति मानते हैं। भक्ति को करने के 5 भाव हैं। भक्ति तो 9 प्रकार की है, पर भक्ति के 5 भाव हैं। कौन कौन से? एक है शांत रस। शांत रस क्या है? ध्यान में बैठ करके भगवान को परमात्मा समझ करके उनका स्मरण करना। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। मैं अंश हूं, वो अंशी है। और इस प्रकार सोचते हुए निरंतर उस परम ब्रह्म अपने अंशी उस ईश्वर का स्मरण करना, यह शांत रस है। अपने आप को दास समझना, दास रस। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। दास मान करके उनके चरणों का सेवन करना, उनकी दासता करते हुए उनकी सेवा परिचर्या में लगे रहना, दास स्वभाव है। एक है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का माता पिता समझता है और भगवान को अपना बेटा समझता है। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे लाला हैं। आप सबने पुष्टि मार्ग को सुना समझा होगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो प्रणीत है, उस पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को अपना लाला माना जाता है। हमारे लाल जी हैं, बड़े प्रेम से भजन गा गा के उनको जगाएंगे। उत्थापन होने के बाद उनको जलधारी रखेंगे, दातोन कराएंगे, मुख मार्जन कराएंगे, पूरा अष्टांग सेवा होती है। और बल्लभ कुल के ठाकुर जो हैं पुष्टि मार्गी लोगों के प्राय सोए ही रहते हैं, क्योंकि वो बालक का भाव है ना, बच्चों को बार बार सुला देते, सो जाओ, चलो अब प्रसाद पा लिया, अब राजभोग हो गया, अब थोड़े पौड़ जाओ, अब ये भोग हो गया, अब थोड़े पौड़ जाओ, तो पौड़े ही रहते हैं। क्यों? उनका भाव है वात्सल्य। ठाकुर जी हमारे बच्चे। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे। आप लोग बड़े मनयोग से सुनते हैं ना, तो फिर सुनाने में आनंद आता है। और आप लोग सोने लगते हैं तो फिर लगता है कि चुटकुले सुनाओ, क्योंकि चुटकुला सुनाओ तो नींद भग जाती है। बस बस बस, बस। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे जो बड़े बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। पुष्टि मार्ग की सेवा थी, पुरानी बात है। इतने भाव से सेवा करते थे कि ठाकुर जी उनके सामने आके बातें करते थे, उनसे भोग मांगते थे, सामग्री मांगते थे। खूब भाव से सेवा होती थी। और त्रिपाठी जी, एक बार क्या हुआ कि ठंडी का समय था, कड़ाके की ठंड, अगहन का पूस का महीना, और बाबा बुजुर्ग तो थे ही। ठाकुर जी की सेवा करके उनको शयन करा के पौड़ा करके और बाहर निकले, तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा थोड़ी रजाई खसक गई, थोड़ा आके ठीक कर दो ना। अच्छा, पुष्टि मार्ग में क्या है, एक बार आप ठाकुर जी के मंदिर से बाहर आ गए तो फिर दोबारा आप जब प्रवेश करोगे, जब पूरा स्नान कर लोगे, और स्नान करने के बाद पूरे नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन लोगे, उन वस्त्रों में नहीं जा सकते, बगैर स्नान के नहीं जा सकते। बड़ा नियम होता है। अब रात की ठंडी का समय और रात का समय, ठंडा पानी, बाबा ने स्नान किया, लाला को कष्ट नहीं होना चाहिए, अंदर गए, लाला का वस्त्र ठीक किया, रजाई वजाई ठीक करी, आराम से पौड़िए, और थोड़ी देर सेवा बातें करके बाहर आ गए। अब बाहर आए थे, थोड़ा सा सोने का विचार कर रहे होंगे, उसी समय फिर आवाज आई, बाबा अब क्या हुआ? बोले फिर से रजाई खसक गई।
बाबा ने कहा आज हो क्या रहा है? अब इतनी ठंडी में बाबा ने फिर स्नान किया, फिर कपड़े बदले, फिर रात्रि के समय फिर अंदर गए, फिर सब ठीक ठाक किया। अब आराम से सोना, परेशान मत करना। ठीक है बाबा। थोड़ी देर हो गई, फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा अब क्या हुआ? बोले हाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे डर लग रहा है, इसको आके भगाओ। बाबा को थोड़ी खींच आ गया, कितना परेशान कर रहा है, इस वृद्ध को बार बार स्नान करा रहा है। फिर बाबा ने स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर गए और जाके थोड़े गुस्से में क्या बोले, क्यों रावण कुंभकर्ण से तुमको डर नहीं लगा? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से डर नहीं लगा? और बिल्ली से तुझे डर लग रहा है? मुझे परेशान करना है? सोई ठाकुर जी लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और रोष में भर के क्या बोले, सुनो बाबा, ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। या तो मुझको अपना लाला समझ लो, या मोह को भगवान समझ लो। यदि मोह को भगवान समझो तो फिर बिल्ली तो क्या, राक्षस क्या, मैं काल से भी नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, और ना मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता है। लेकिन यदि मुझे अपना लाला समझते हो और छोटा सा बालक समझते हो तो फिर तो मुझे बिल्ली से भी डर लगता है। बाबा ने हृदय से लगा लिया, लालन मुझसे भूल हो गई, मैं थोड़ा खींच गया था, लेकिन आज के बाद तुम कितना भी परेशान करो मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही तो हूं, ये जीवन तुम्हारी सेवा के लिए ही तो है। ये है वात्सल्य भाव, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। शांतरस, दासरस, वात्सल्य रस, एक है सख्य रस, भगवान को अपना मित्र समझना। जैसे सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाया, उद्धव जी ने अपना मित्र बनाया, अर्जुन ने अपना मित्र बनाया। इसी प्रकार कलिकाल में भी कई भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को अपना मित्र बनाया। श्री कुंभन दास जी भगवान को मित्र मानते हैं, श्री गोविंद देव जी भगवान को अपना मित्र मानते, सखा मानते हैं। तो भगवान को अपना मित्र बना लेना। कितने हो गए गिनते जाइएगा, कितने हो गए? 4। 5वां है भगवान को अपना पति बना लेना, और ये समझना कि मैं भगवान की पत्नी हूं और भगवान मेरे पति हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि स्त्रियां ही ऐसा कर सकें, चाहे कोई पुरुष शरीर में हो अथवा स्त्री शरीर में हो, क्योंकि ये जो भाव है ये आत्मा का भाव है। अब कोई कहे कि नहीं स्त्री ही पति मान सकती है, आप विचार करो, हमने भगवान को बेटा माना तो क्या हम भगवान के पिता जैसे हो गए? क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य हम भगवान के पिता बन जाएं? पर भगवान ने हमारे भाव को स्वीकार करके हमें माता पिता मान लिया और भगवान हमारे बच्चे बन गए। क्या हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि हम भगवान के मित्र बन जाएं? लेकिन नहीं, भगवान हमारे भाव को स्वीकार करके हमारी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार किसी जीव के अंदर भगवान से माधुर्य भाव जाग जाए, भगवान मेरे पति हैं, तो भगवान उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और भगवान उसके पति बन जाते हैं। माने भगवान को बेटा बनाओ, भगवान बेटा बन जाते हैं, मित्र बनाओ मित्र बन जाते हैं, स्वामी बन जाओ स्वामी बन जाते हैं, ईश्वर बनाओ ईश्वर बन जाते हैं, और पति बनाओ तो पति बन जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब जो माधुर्य रस के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान को उनका पति बनना पड़ेगा। जैसे सखा भाव को पूरा करने के लिए भगवान को सखा बनना पड़ेगा, जैसे वात्सल्य रस को पूरा करने के लिए भगवान को पुत्र बनना पड़ेगा, उसी प्रकार माधुर्य भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान को पति बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान उन गोपियों को पति बन करके और उनकी पत्नियां बना करके उनको साथ लीला कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई विचार हो रहा है, वो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है। गोपी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। ये गोपी एक भाव है,
गोपी कोई पुरुष स्त्री का नाम नहीं है। मीराबाई जब वृंदावन में आई, उन्होंने रूप गोस्वामी जी का बड़ा नाम और यश सुना। यशो गाथा सुनकर के रूप गोस्वामी जी का दर्शन करने पधारी। पर्णकुटी में स्वामी जी सर ढक के तपस्या में भजन में लगे थे, अपने भाव में डूबे रहते थे। एक सेवक ने कहा, कोई भगवत भक्ता है जो आपका दर्शन चाहते हैं, उनका नाम मीरा है। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि कह दो कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। स्वामी जी का नियम था, वो स्त्रियों से बातचीत नहीं करते, नहीं मिलते थे। सेवक ने आके मीरा जी से कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी थोड़ी हंसी और उन्होंने कहा, आज पता चला कि ब्रज में कोई पुरुष भी रहता है। ब्रज में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी कोई पुरुष रहता है। क्योंकि मीरा जी का भाव तो ये है कि पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, बाकी तो सब उनकी गोपियां हैं। ब्रज में रहने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो सब श्री कृष्ण की गोपियां हैं। ये भाव मीरा का है। ये बात जब रूप गोस्वामी जी को पता चली कि वो ऐसा कह रही है, वो भागते हुए बाहर आए कि ऐसे दिव्य भाव में जीने वाली कौन है, मैं उसको प्रणाम करूंगा। हमारे संतों में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और वो लहंगा फरिया पहनते हैं, बिंदी लगाते, चूड़ी पहनते हैं, सखी बन के रहते हैं। कोई उनसे कहे, बाबा ये सब क्या है? वो कहते हैं, भैया दाढ़ी है तो शरीर में जैसी है बनी रहे, पर हम तो गोपाल के और श्याम सुंदर की पत्नी है, श्याम सुंदर हमारे पति हैं। तो यह उन जीवों का दिव्य भाव है, उन भक्तों का दिव्य भाव है। हम लोग चर्चा कर रहे थे चीरहरण की। चीरहरण में जो गोपियां हैं वो कोई सामान्य स्त्रियां तो है नहीं। समझ रहे हैं ना आप कौन है? उन गोपियों का भाव क्या है और वो गोपियां क्या है। फिर अब उसको आप लौकिक दृष्टि से सोचिएगा तो श्री कृष्ण की उम्र उस समय कितनी है और गोपियों की आयु कितनी है? 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया है, और गोवर्धन की लीला के पहले की कथा चीरहरण की है। इसका मतलब श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के पूरे नहीं हुए होंगे जब चीरहरण की लीला हुई। अब त्रिपाठी जी विचार ये करना है, क्या 6 साढ़े 6 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई विकार होता है? आज इतना भयंकर कलयुग आ गया, मोबाइल का युग है। जिस उम्र में बच्चों को जो नहीं जानना समझना चाहिए वो जान समझ जाते हैं मोबाइलों के, टीवी के चलते। लेकिन फिर भी इस भयंकर कलिकाल में भी 6 वर्ष का बच्चा ठीक से ये नहीं समझता कि स्त्री और पुरुष का क्या भेद है, पति और पत्नी का क्या संबंध है। तो आप विचार करिए कि 6 वर्ष के बालक ने यदि किसी के वस्त्र उठाए, उनके साथ कोई ठिठोली करी, तो क्या उसको काम वासना की दृष्टि से देखा जाएगा? फिर गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियों की अवस्था 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसी अवस्था उन कुमारिकाओं की थी। आप विचार करिए, 3.5 4 वर्ष की बेटियां, उनके मन में कोई विकार आ सकता है भला? क्या यह संभावना है? फिर चित्रकार तो बड़ी बड़ी स्त्रियां बना के दिखा देते हैं चीरहरण के फोटो में, पर वो कोई वास्तविकता थोड़ी है। यह क्या है? श्री कृष्ण ब्रह्म है, गोपियां जीव हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का आवरण है, उस माया रूपी आवरण को हटा करके निरावृत करना है, वो चीरहरण है। ये वस्त्रों की चोरी नहीं है, ये माया के पर्दा को हटाया है। इसी तरह श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। ये कोई सामान्य लीला नहीं है।
फिर कोई कहे कि कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रास किया था, हम 2-4 के साथ करें, क्या हानि है? हम कहते हैं खूब करो, 2-4 क्या 100-200 के साथ करो, पर कृष्ण ने जो जो किया वो सब करो। 6 दिन के श्री कृष्ण पूतना के वक्ष पर लगा हुआ हलाहल विष पी गए। पहले थोड़ा सा आप पी के देख लो, 2-4 घूंट पी लो, यदि बच जाओ तो आगे का कर लेना। श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा के सीली उंगली पर धारण कर लिया। 50 किलो का पत्थर उठाया नहीं जाता, कृष्ण की बराबरी करोगे? श्री कृष्ण ने अकासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर कितने असुरों को मारा। आपसे क्या संभव है कि मनुष्य इतना कर ले? भैया, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है, वो चिंतन करने की हैं। और कृष्ण के ऊपर संदेह करने की बात नहीं है, ये कृष्ण को समझने की लीलाएं हैं कि कृष्ण क्या है और उनकी लीलाएं क्या हैं। अब हम गोवर्धन की लीला का ही जो चर्चा कर रहे हैं उसी पर चिंतन करें तो सामान्य दृष्टि से ये लगता है कि श्री कृष्ण तो देवताओं की पुकार पर आए हैं और देवताओं के हित के लिए आए हैं। सबसे पहले देवताओं का हित विचार किया, गायों के लिए आए हैं, ब्राह्मणों के लिए आए हैं, विप्रधेन सुरसंत हित। तो फिर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा हो रही थी, इसमें परेशानी क्या थी? क्यों रुकवाया? उसका कारण है श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी इंद्र को ही अपना भगवान मानने लगे हैं। कैसे? नंद बाबा ने कहा था, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। बेटा भगवान इंद्र जो है वो हमारे देवता, हमारे भगवान हैं। इंद्र जो है वो हमारे भगवान हैं। श्री कृष्ण को लगा, अरे ये क्या सोच रहे हैं, इंद्र भगवान है? इंद्र तो भगवान नहीं है। अच्छा, जिसको भगवान मान के पूजते रहेंगे तो क्या होगा? जिसके आश्रय में रहेंगे मरने के बाद उसी का लोक मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो जिसको पूजता है मरने के बाद उसी के पास जाता है, यदि ठीक से पूजा करी है तो। भूत प्रेतों की आराधना करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त करते हैं, भगवान की आराधना करने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। अब ये देवताओं के राजा इंद्र की उपासना कर रहे हैं भगवान मानकर, तो इनको इंद्र के लोक की प्राप्ति माने स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस स्वर्ग से तो इनको फिर लौटना पड़ेगा। देखो, स्वर्ग जाओ, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक तक भी कोई चला जाए उसको भी लौटना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो पृथ्वी पे आके गिरता है। पशु पक्षी कीट पतंगा मनुष्य कोई ना कोई योनि प्राप्त करके आ जाता है। और श्री कृष्ण चाहते हैं मेरे ब्रजवासियों को मैं ऐसा धाम प्रदान करूं जिसके बाद इनको लौटना ना पड़े। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जा जाने के बाद वापस आना नहीं होता। वो कौन सा धाम है? तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है भगवान कहते हैं। लेकिन मेरा धाम तो इन ब्रजवासियों को तब मिलेगा जब ये मेरी पूजा करेंगे। अब सीधे सीधे श्री कृष्ण कहें कि अरे ब्रजवासियों तुम गोवर्धन की, तुम मेरी पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, तो ब्रजवासी मानेंगे? ब्रजवासी कहेंगे क्यों रे कन्हैया, दारी के तेरी पूजा करें। क्योंकि ब्रजवासी कन्हैया को भगवान नहीं मान रहे, तो कैसे पूजा करेंगे? तो श्री कृष्ण ने युक्ति लगाई, बोले गोवर्धन की पूजा करो। क्योंकि गोवर्धन क्या है? ये गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण ही है। कृष्ण में और गिरिराज जी में कोई अंतर है क्या? साक्षात श्री कृष्ण ही गोवर्धन है, गोवर्धन ही श्री कृष्ण है। देखो, भगवान का द्विभूत स्वरूप है यमुना जी।
श्री कृष्ण का घनीभूत स्वरूप है गोवर्धन। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा गिरिराज मेरा स्वरूप है, गोवर्धन मेरा स्वरूप है, और गोवर्धन के रूप में मेरी पूजा करोगे तो तुम सब मेरे शरणागत हो जाओगे, और मेरे शरणागत हो जाओगे तो तुम सबको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने शरण में लेने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। पर गोवर्धन शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनके अनुसार आचार्यगण अर्थ करते हैं। गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात गाय, गो अर्थात उपनिषद, अलग अलग अर्थों में गो शब्द को लिया गया है। जिस अर्थ को स्वीकार करेंगे उसके संवर्धन की बात श्री कृष्ण करते हैं, अथवा प्रकृति के संरक्षण की पूजा गोवर्धन पूजा, ऐसा भी आचार्यों का अभिप्राय है। पर हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है भगवान की शरणागति। एन केन प्रकारेण भगवान के शरण ग्रहण जीव कर ले, इसी में जीव का कल्याण है, बिना भगवत शरणागति के कल्याण नहीं है। और श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को अपना बनाना चाहते हैं। ये सब मेरे अपने कैसे बने? तब गोवर्धन की पूजा करवा करके अपने शरण में लिया है। और जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई और ब्रजवासियों ने कहा तन्नाथम गोकुलम प्रभो, श्री कृष्ण गदगद हो गए। मैं यही तो चाहता था कि तुम कहो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न सोच। अब तुम्हें सोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे शरण में आ गए, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहते तू एक बार मेरा बन के तो देख, तेरे सारे भय, शोक, दुख, ताप, संताप, भय सब नष्ट कर दूंगा। एक बार तू मेरी शरण में तो आ जा। पर हमारी विडंबना यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते। हम बार बार संसार के लोगों से कामना करते हैं, ये सहयोग कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, पर कभी भगवान का आश्रय नहीं लेते कि जो परात पर परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, हम उसकी शरण ग्रहण करें। जो सदा सदा से हमारा है हम उसकी शरण ग्रहण करें। जो स्वार्थ के कारण हमसे जुड़े हैं हम उनसे क्या संबंध बनाएं? त्रिपाठी जी, जब भी कोई दो लोग मिलते हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात है, तो वो दोनों ही अपना अपना स्वार्थ विचार कर रहे होते हैं अंदर अंदर। जब कोई नए दो लोग मिलते हैं, बातचीत चल रही होती है, तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है? वो सोचता है कि इससे मेरा क्या काम निकल सकता है, उधर वाला सोचता है इससे मेरा क्या काम निकल सकता है। होता है कि नहीं? माने उनके जुड़ने के पीछे स्वार्थ है। वो सोच रहा है इनसे हमारे बढ़िया संबंध हो जाएंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, इनसे ये सहयोग मिल जाएगा, इनसे ये सहायता मिल जाएगी। सामने वाला सोच रहा है हम इनसे जुड़ेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा। तो दोनों का परस्पर जो मेल है वो स्वार्थ पर टिका है। और जैसे स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो जाए, वो रास्ता बदल लेते हैं। बोले अरे वो तो कभी सुनते ही नहीं, हमारे तो किसी काम आते नहीं। क्या मतलब? दुनिया का संबंध स्वार्थ पर टिका हुआ है और मेरे परमात्मा का संबंध निस्वार्थ प्रेम पर टिका हुआ है। भैया, वो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम हमसे कोई करने वाला है। माता पिता से भी ज्यादा निस्वार्थ। सारी दुनिया में हमसे सबसे अधिक कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो हमारे माता पिता है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। पर माता पिता से भी ऊंचा प्रेम करने वाला, निस्वार्थ कोई प्रेम करने वाला है तो वो फिर परमात्मा है। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तुम्हारो बंधु प्रभु नाहि, गुरु पे तुम्हारो
उमा राम सम हितु जाग माहि उमा राम सब हितु जग माहि उमा राम सम हितु जग माहि उमा राम सब हितु जग माहि गुरु भेतु मातो बंधु प्रभु नाहि गुरु भेतु मात बंधु नाहि गुरु भेतु मातो बंधु प्रभु नाहि गुरु भेतु मात बंधु प्रभु नाहि। ना माताजी ना पिताजी ना गुरुजी और ना हमारा स्वामी मालिक कोई हो वो इतना हितैषी नहीं हो सकता जितना हमारा हित भगवान चाहते हैं। तो हम सब भगवान की शरण ग्रहण करें, यही भगवान चाहते हैं। मेरे बच्चे मेरे शरण में आ जाए। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, इंद्र की पूजा इतने वर्षों से कर, अब आप यही समझ लीजिए स्वार्थ वाली बात है। हम सब तो ठीक है, देवताओं में भी स्वार्थ है कि इतने वर्षों से ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, एक वर्ष नहीं की। अरे पूजा नहीं करी तो कोई अपमान भी तो नहीं करा। इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे तो सोच लेते कि भाई ये ब्रजवासी भले ही इस बार मेरी पूजा नहीं करे, पर वर्षों से तो करते आ रहे हैं। पर फिर भी उन ब्रजवासियों को इंद्र ने समाप्त करने का संकल्प ले लिया। ऐसी वर्षा करूंगा सारा ब्रजमंडल बह जाएगा, सब मर जाएंगे। और मूसलाधार वर्षा, प्रलय के काल में जो मेघ बरसते हैं उनका नाम है शामवर्तक नाम के मेघ। वो शामवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए। अब आप विचार करो, स्वार्थ है कि नहीं इस संबंध में? स्वार्थ ना होता तो इंद्र कहते कोई बात नहीं है, मेरी पूजा नहीं करी तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति छोटी छोटी बातों से आहत हो जाता है। सौरभ भैया, हमें कहीं चोट लगी हो अथवा कोई फोड़ा हो रहा हो तो हमें लगेगा कि घर भर की चीजें हमारे फोड़ा के पीछे लगी हैं। कभी दरवाजा टकरा जाएगा, कभी मेज टकरा जाएगी, कभी कुछ टकरा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि क्या सारे घर की चीजें मेरे इस चोट के पीछे ही पड़ी? होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा नहीं है कि उस जख्म पे ही चोट लगना कोई ऐसा किसी ने सोच रखा हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों होता है? असल में चोट तो हमें वैसे भी चलते फिरते टकराते रहते हैं, कभी कहीं छू जाता है। पर जहां कोई तकलीफ नहीं है वहां पता नहीं चलता। और जहां फोड़ा है थोड़ा सा भी छुएगा तो पता चलेगा, तो हमें लगेगा बार बार इसी में लग रही है, लगे में लगे रही है। ऐसा बोलते हैं ना, लगे में लग रही है। क्यों? बोले और कहीं लग रही थी तो पता नहीं चल रहा था, इसका पता चल रहा है। यदि आपको लगता है कि बार बार मेरा अपमान हो रहा है तो वो अपमान नहीं हो रहा, आपके अंदर अहंकार का फोड़ा है। और अहंकार रूपी फोड़ा पे जैसे ही जरा सा कुछ छूता है आपको लगता है मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये क्या है? ये अपमान नहीं है, ये हमारे अंदर का अभिमान का फोड़ा है। जो छोटी छोटी बातों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है, ये अपमान नहीं है। इंद्र का कोई अपमान थोड़ी ब्रजवासियों ने किया, पर फिर भी इंद्र कुपित हो गए और बड़ी भारी वर्षा करी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। फिर इंद्र लज्जित हो गए, इंद्र ने आके क्षमा मांगी और 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा प्रार्थना करी है। इंद्र कह रहे हैं, हे भगवान,
पिता गुरस्त्वं जगदात्मधीशो दुरदया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विभुंजन जगदीश। बहुत प्यारी इंद्र ने प्रार्थना करी। स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमा कर दिया और वहां से विदा किया। आगे नंद बाबा को वरुण देवता के सेवक पकड़ कर ले गए, वो प्रसंग है। और अब भागवत के बड़े गूढ़ प्रसंग में हम लोग सीधा महारास के प्रसंग में चले। आप सबने महारास का नाम तो सुना है और महारास की कथा भी सुनी होगी। कथा में हम लोग प्रवेश करें उसके पहले थोड़ा सा ये समझें कि महारास का मतलब क्या है। ये रास का मतलब कोई नायक और नायिका का नाटक नहीं है। रास का मतलब स्त्री पुरुष का कोई मिलन भी नहीं है। ये रास का मतलब गोपियों का किसी जार भाव से कृष्ण को प्राप्त करना नहीं है। तो क्या है? बोले जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, उसको रास कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो विलास है उसको रास कहते हैं। हमने अभी आपको गोपियों की चर्चा करी। गोपियों माने भगवत प्रेम में पगी हुई वह जीवात्माएं जो भगवान को माधुर्य भाव से भज करके प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। वो असंख्य असंख्य गोपियां जो ब्रज में आई हैं, गोपी बनकर जो ऋषि मुनि तपस्वी साधक सब आए हैं, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए कभी कात्यायनी की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण से याचना करते हैं। उन सब के अंदर क्या भाव है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, भगवान की प्राप्ति हो जाए यह इच्छा होना अच्छा है कि बुरा है? पहले तो आप लोग ये बताइए, इसमें कोई बुराई है क्या? ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि किसी को मन में लगे कि गोपियां कृष्ण के पास क्यों गई। अरे और कहां जाएं? इस जीव को जाना कहां है? अंतिम लक्ष्य क्या है? बोले अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब जो कथानक है वो बड़ा अद्भुत है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शरद पूर्णिमा आई, शरद ऋतु का शुभारंभ हो रहा है। अभी थोड़े दिन बाद शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के का दिन संध्या का जब समय आया तो श्री कृष्ण अपना श्रृंगार खुद किए और अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके कृष्ण बंसी बट पर पहुंच गए। और बंसी बट पर पहुंच करके चारों ओर ब्रज की शोभा को निहारने लगे। उस रमणीयता को, उस शोभा को देखकर श्री कृष्ण का मन अत्यंत विमुग्ध हो गया। सुखदेव जी बड़े अद्भुत शब्दों में महारास के शुभारंभ को करते हुए वर्णन कर रहे हैं, राजन। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग माया मुपास्त्रता। महारास के प्रकरण का आरंभ भगवान शब्द से हुआ है। भगवान माने क्या? जिसमें परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण वैराग्य है, परिपूर्ण ऐश्वर्य है, परिपूर्ण श्री है,
परिपूर्ण धर्म है, षड ऐश्वर्य से जो संपन्न है वो भगवान है। अब जिसमें परिपूर्ण वैराग्य है वो किसी स्त्रियों की ओर आकर्षित क्यों होगा? जिसमें परिपूर्ण धर्म है वो अधर्म का विचार कैसे करेगा? जो परिपूर्णतम ऐश्वर्य संपन्न है वो कोई सामान्य लोगों की ओर आकृष्ट क्यों होगा? माने गोपियों के साथ जो विहार करने जा रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो कोई मनुष्य नहीं, वो कोई देव नहीं। ध्यान देना, देव और भगवान में बहुत अंतर है। हम लोग देवता और भगवान कई बार एक मान लेते हैं। भगवान अलग है और देव अलग है। इंद्र देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है, अग्नि देव है, ये देवता माने गए। वरुण देव, चंद्र देव, सूर्य देव, इंद्र देव, इन सब की निश्चित आयु है। लेकिन भगवान, इनकी कोई ना आयु है, ना आरंभ है, ना अंत है। सब भगवान से ही निकलते हैं और सब भगवान में ही समा जाते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्यों को धारण करने वाला, समग्र ऐश्वर्य का स्वामी है, समग्र सृष्टि का स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संचालित करने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने उदर में रखने वाला जो ब्रह्म है वो भगवान है। माने जो गोपियों के साथ नाचने जा रहा है वो कोई साधारण वाला नहीं है। कौन है? वो परिपूर्णतम ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। अब कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो और वो सामान्य कोई अपने परिवार में बैठ करके चर्चा करे तो उससे उसका पद, उसकी गरिमा, उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता। बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और वो अपने घर में आ जाए और अपने घर में आके अपने बच्चों के साथ सामान्य हास्य विलास करे, हंसी मजाक कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कभी कभी बच्चे पीठ पे बैठ गए, दादाजी हमें पीठ पे उठाओ, और दादाजी घुटुगन घुटुगन चल रहे, नाती पीठ पे बैठा है। त्रिपाठी जी, होता है ऐसा? तो क्या पीठ पे बच्चों को खिलाने से, बच्चों के साथ बाल लीला करने से, चपलता की बातें करने से, क्या आप बताइए कि उसके अधिकारीपन में कोई कमी आ गई? कि वो इतना बड़ा अधिकारी है, कि वो इतना बड़ा मालिक है, कि वो इतना बड़ा, अरे वो तो बच्चों के साथ खेल रहा है, बाकी तो जो वो है ही है। उसी प्रकार वह परम ब्रह्म परमात्मा उन जीवात्माओं के साथ खेल रहा है। ये उसकी लीला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके भगवत्ता में कोई कमी आ गई है। उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी जो परमात्मा की जो व्यापकता है वो कम नहीं हो गई है। पर आज उस व्यापक ने अपने को व्यक्ति बनाया है। आज उस अमना ने मन धारण किया है। आज उस निराकार ने आकार लिया है। आज उस निर्गुण ने कुछ गुणों को ग्रहण किया है। आज जो व्यापक है वो समट के एक बालक बना है, सागर बूंद बन के आई है। और वह नंद नंदन के रूप में यमुना के पावन पुलिन पर खड़े होकर त्रिवंग ललित बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी बजाए आज कलावती, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ब्रह्मा सावतान छूटी भूल रातकारी, ब्रह्मा सावतान छूटी भूल रातकारी,
तीन लोक प्यारी वृंदावन बन शिवजी तीन लोक प्यारी वृंदावन बन शिवजी